नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित राणा अंकित क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारी सीरीज चल रही है आर.एस. अग्रवाल का मैथ्स, तो उसमें आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 58 से जहां तक भी होंगे। चलिए सीखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63 प्लस 4 की पावर 64 निम्नलिखित में से किस से विभाजित है? 3 से, 10 से, 11 से या 13 से। तो देखिए मैंने आपको 2 की विभाजकता 3 की, 4 की, 5 की और 7 की, 8 की, 11 की ये सारी सिखा चुका हूं मैं। जो भी कैंडिडेट मेरे साथ नए जुड़ रहे हैं मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप जाके मेरे प्लेलिस्ट में सारी वीडियो देखें, जिससे कि आपको कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े। तो इसमें आपने देखा होगा कि 4 की पावर 61, 62, 63 और 64 है। तो हम 4 की पावर 61 ले लेंगे यहां कॉमन। तो कॉमन का मतलब होता है कि उस संख्या का जहां से हम कॉमन ले रहे हैं उसमें क्या करना है, हमें भाग। तो जब हम 61 की पावर इसमें 4 की पावर 61 से इसमें भाग करेंगे, यहां 1 बचेगा प्लस यहां 4 की पावर 1 बचेगा प्लस यहां 4 की पावर 2 बचेगा प्लस यहां 4 की पावर 3 बचेगा। ठीक है भैया। इसके बाद आइए 4 की पावर 61 है ये, यहां पर आप 1 प्लस 4 तो है ही प्लस 4 की पावर 2 का मतलब होता है 4 चौक 16 प्लस यहां 4 की पावर 3 का मतलब है 4 चौक 16 और 16 चौका 64। सबको जोड़ेंगे 64, 16 4 16 5, सबको जोड़ेंगे 6 4 10, 10 और 5 15 को 5 का हासिल 1, 6 1 7, 7 और 1 8। इसका जोड़ने के बाद टोटल आया 85। टोटल आया 85। यह 85 देखिए मैंने आपको बताया, यदि अंतिम संख्या, अंतिम अंक लिखेंगे, संख्या नहीं अंक 0 हो या 5 हो, तो वह किससे डिवाइड हो जाती है भैया? 5 से डिवाइड हो जाती है। तो सबसे मेन चीज है, देखिए ये 3 से डिवाइड नहीं होगी, ये 3 से डिवाइड नहीं होगी, 11 से भी नहीं होगी, 13 से भी नहीं होगी। बात आती है ये 10 से क्यों डिवाइड है। भाई 10 से डिवाइड है, ऑप्शन तो हमें पता पड़ गया, मगर यहां आप देखेंगे 10 को मैं लिख सकता हूं 2 गुणा 5। तो देखिए 5 5 दूनी 10, तो 85 को 5 डिवाइड कर देगा। यहां 2 है, जब यहां आप 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब है यहां 2 भी क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, जिससे कि ये 10 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इसका बी ऑप्शन हो गया। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट खींचे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 59 आपका क्वेश्चन नंबर 59 है। इस क्वेश्चन नंबर 59 को कैसे करेंगे? यदि n एक सम संख्या है, देखिए ये जो शब्द हैं इन शब्दों का जरूर ख्याल रखें। जैसे आप अपना ख्याल रखते हैं तो शब्दों का ख्याल रखेंगे, तो शब्द आपका ख्याल रखेंगे मैथ में। तो उसने सम संख्या कही, तो सम संख्या आते ही आपके माइंड में एक बात आ जानी चाहिए, 0। सम संख्याएं वो जो 2 से कट जाती हैं, 0 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। इसके बाद तो 6 की पावर n माइनस का 1 निम्नलिखित में से किस से पूर्णतः विभक्त होगी? ए 30 से, बी 36 से, सी 6 से और डी 35 से। कैसे करेंगे? तो आपके पास उसने कहा n बराबर n एक सम संख्या है। अगर n सम संख्या है तो 0 होगा, 2 4 6 एंड सो ऑन ऐसे आता रहेगा। तो हमारे पास जो संख्या है 6 की पावर n माइनस का 1 है, तो एक बार यहां n बराबर आप 0 रखेंगे। आपने n बराबर जब 0 रखा यानी 6 आप रखेंगे इसमें 0, हमने रख दिया 0, ठीक है। माइनस का 1 बराबर, देखिए 6 की पावर 0 का मतलब 1 माइनस का 1 बराबर कितना आ गया, 0। तो देखिए ये सारे नंबर पता पड़ रहा है कि भाई 0 0 को ये क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, 0 अपने आप जैसा बना देगा। तो हमें तो ऑप्शन 1 देना है, यहां हम कंफ्यूज हो गए।
अब हम रखते हैं इसमें सम संख्या 2। अब हमने रखा 6 की पावर 2 माइनस का 1, तो मैं कर सकता हूं भैया 6 की पावर 2 माइनस 1 की पावर 2, एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, 6 छंग 36 माइनस का 1 बराबर आपके पास आ जाएगा 35। कितना आगा भैया ये 35, ठीक है। इसके बाद अब उसने कहा है भाई 4 भी रख के देख लेते हैं, 6 की पावर 4 रखा माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 6 की पावर 2 माइनस का 1 इंटू 6 की पावर 2 प्लस का 1। कहने का मतलब है यहां से लेके यहां तक की आपके पास वैल्यू क्या है, आपके पास 35 है, तो क्या मैं 35 गुणा 6 की पावर 2 प्लस का 1 नहीं कर सकता? आइए अब सीखेंगे। जब आप 6 की पावर 6 छंग 36, तो 35 गुणा 6 छंग 36 और एक 37 आ जाएगा, एड्स ऑन। जब आप 6 रखेंगे 8 रखेंगे तो 35 सबसे पहले आएगा। 35 क्या आएगा सबसे पहले? जब 35 सबसे पहले आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ये 35 से क्या हो जाएगी संख्या पूर्णतः डिवाइड हो जाएगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया डी ऑप्शन। ठीक है, एक बार और समझे। ये कह रहा है कि n एक सम संख्या है, तो n जहां पर n है यानी 6 की पावर n है वहां पर आप रखेंगे 0 2 4 6। हमारा काम सिर्फ 4 तक ही होते ही आंसर आ जाएगा। हमने एक बार रखा यहां भैया क्या, यहां पर रखा क्या 0। जब आप 0 रखेंगे तो किसी संख्या की अगर वैल्यू 0 हो, अगर ऊपर घात में और संख्या हो, तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, 1 से 1 खत्म 0। तो अभी हमें ये नहीं पता पड़ रहा कि भैया इसका आंसर 30 है 36 है 6 या 35 है। अब बात करेंगे 2, यहां n बराबर आपने रखा 2, यहां n बराबर रखा आपने 0, ठीक है ना। तो जब 2 रखा 2 की पावर 2 माइनस का 1, 2 यानी 6 6 छंग 36 और 36 माइनस का 1, इसका मतलब कितना आ गया 35। अब एक बार और रख के देखते हैं, तो n बराबर हमने 4 और रख लिया। जब 4 रखा तो यहां पर देखिए मैं 2 बार कर सकता हूं 6 की पावर 2 माइनस का 1, या डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप 6 की पावर 2 माइनस का 1। यहां से 6 की पावर 2 माइनस का 1, इसकी वैल्यू कितनी है 35, मैंने यहां 35 रख ली, बाकी बच गया ये। तो जो 35 है ये हर बार आगे आएगा, तो इसका मतलब ये इसको क्या कर देगा डिवाइड कर देगा। समझ में आ रही है बात ना। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट खींचे और उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 60, 51 52 53 प्लस एड्स ऑन 100। तो ये कह रहा है कि इन्हें सबे जोड़ने के बाद इसका आंसर इनमें से कौन सा है। अगर आप इसको जोड़ने लगे तो आप क्या करेंगे 51 प्लस 52 प्लस 53 प्लस 54, इसका मतलब है एग्जाम खत्म हो जाएगा और आपका इसका जब ही आंसर आएगा लगभग में। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो आपने एक सीरीज पढ़ी होगी एपी समांतर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का मतलब होता है जिसके बीच में अंतर समान हो। यदि हमें पद के बीच में अंतर समान दिख रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे समांतर श्रेणी। देखिए 51 और 52 के बीच में अंतर 1 है, 52 और 53 के बीच में 1 है, 53 के बाद 54 आएगा, यहां भी 1 है। यहां अगर हम 99 ले लें और इसके बीच में अंतर देखें, यहां भी कितना 1 का। इसका मतलब है ये भैया एपी बन रही है, समांतर श्रेणी बन रही है। तो समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल क्या होता है Sn। Sn इज इक्वल टू होता है आपका, एक फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक तो ये फॉर्मूला होता है, एक होता है Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस l। तो कहने का मतलब है मेरा फॉर्मूला ये भी यूज कर सकते हो आप, फॉर्मूला ये भी यूज हो जाएगा। तो इसमें क्या है, यहां पर बात आती है n पदों की संख्या होती है। a का मतलब होता है प्रथम पद और l का मतलब होता है अंतिम पद। अब बात आती है हम इसमें लगाएंगे कैसे लॉजिक। देखो अगर यहां से पहले की बात करूं मैं, यानी 51 से पहले की बात करूं, तो इसका मतलब है यहां 1 होगा,
यहाँ 1 होगा और इससे पहले 50 आएगा और प्लस उसके बाद तो 51 होगा, यानी 50 में 1 जुड़ा जब तो 51 हुआ। तो 1 से लेके 50 तक की गिनती 50 होती हैं, 51 से लेके 100 तक की गिनती भी क्या होंगी, 50 होंगी। तो आपको n मिल गया आपको माइंड में, यानी ये कैलकुलेशंस करनी है। मैंने कहा ना कैलकुलेशन आपको माइंड में करनी है। अगर आप इस पे लिखोगे तो शायद हो सकता है कि 2 मिनट की जगह 4 मिनट में ये क्वेश्चन हो। तो ये क्वेश्चन विद इन 10 सेकंड में हो जाएगा, मगर आपको क्या आनी चाहिए, कैलकुलेशन आपके माइंड में। तो यहां पर आपके माइंड में एक बात आई, भाई n की वैल्यू 50 है, तो मैंने सीधा सीधा रख दिया यहां भैया n की जगह 50 अपॉन 2, तो ये हो गया इंटू ए का मतलब प्रथम पद इसका कितना भैया, ये है कितना है 51 प्लस, और लास्ट पद का मतलब है सबसे लास्ट अंतिम पद है 100, तो मैंने 100 और कर लिया। तो ये हो जाएगा 50/2 गुणा 100 में 51 जोड़ोगे 151। अब इसकी डिवाइड कर लो इसे कितनी बार, 25 बार। तो 151 को 25 से करेंगे हम मल्टीप्लाई, 25 से कम 25, 25 को 5 का हासिल कितने हो गए 5, 25 को 5 का हासिल 2, सॉरी 25 पंजे 125, 26 27, 127 में 7 हासिल लग गए 12, 25 से कम 25, और 25 और 12 कितने होते हैं 37। कितने हो गए 37। तो जो भी इसका आंसर होगा 37 75 वही क्या होगा आंसर। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है भैया, ऑप्शन नंबर डी है। तो इन क्वेश्चनों की कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है, याद रखना। ये केवल मेथड पे डिपेंड है, मेथड आपकी समझ में आया नहीं आया तो आप क्वेश्चन को कर देंगे। एक बार समझ लीजिए समांतर श्रेणी बन रही है, देख लीजिए जुड़ रहे हैं, तो मेरे माइंड में क्या आया, अगर समांतर श्रेणी है तो एक फॉर्मूला ये होता है, एक फॉर्मूला ये होता है, तो हमें इस फॉर्मूले से मतलब नहीं है, तो हम इस फॉर्मूले को इरेज कर देते हैं, इससे मतलब नहीं है। तो हमें करना क्या है, SN यानी सभी पदों का योगफल। क्या है ये, सभी पदों का योगफल, सभी पदों का योगफल। देखिए आपको पता होना चाहिए SN बराबर n/2 a + l। n यहां पर कितने नंबर हैं, गिनती में कितने हैं 50 हैं, और बटा कितना है 2, और a प्रथम पद है 51 और लास्ट पद क्या है 100। इसी को टीचर्स क्या बनाते थे, शॉर्ट ट्रिक, कि भाई शॉर्ट ट्रिक लग गई। भाई शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं होती है, मेथड सब कुछ होता है। अगर मेथड आपकी समझ में आ जाता है तो ठीक है, अदरवाइज आप उसको थोड़ा बहुत गलत ही करेंगे। ठीक है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट खींचें। चलिए क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 कैसे करेंगे, इस मेथड में आप ds लगा सकते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर आप क्या लगाएंगे, ds। अगर आप इस क्वेश्चन को करने लगे, ये एक ही क्वेश्चन है, इस टाइप के और भी बन सकते हैं, तो इसमें आप ds लगा देंगे, बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। थोड़ा लगाने का तरीका कैसे करेंगे, 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर प्लस 20 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब भैया 11 से लेके 20 तक की बात, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, इसमें से कौन सा आंसर है। पहले हम इसका ds निकालेंगे, पहले इसका ds निकाल लें। 8 और 3 11, 11 और 5 कितने हो गए 16, 16 का मतलब 7, 8 4 12, यानी ऐसा कर लीजिए 6, 8 और 2 10, 10 और 5 15 4 19, 19 का मतलब हो गया 19, 19 का मतलब हो गया कितना 2। अब 7 और 2 9, यहां बचा भैया 8, यहां पर आएंगे 5 और 5 10, 10 और 2 12 13 14 15, 15 का मतलब कितना हो गया ये 6। इनका ds सबका अलग अलग है। अगर मैं इस क्वेश्चन का ds निकाल लूं डिजिटल सम, तो देखिए इसका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन एकमात्र एक ऐसा क्वेश्चन है जो बच्चे के दिमाग को घुमा देता है, मगर ये ds सब बहुत चुटकियों में। अब देखिए, यदि कोई मेरे साथ फर्स्ट टाइम वॉच कर रहा है तो मैं उससे कहूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको एवरीडे न्यू वीडियो की क्या मिल जाए, नोटिफिकेशन मिल जाए, और मेरे साथ जुड़े, तो जिससे कि मैं आपको
अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराऊं। और डिजिटल सम की अगर आपको क्लास देखनी है तो सबसे पहली क्लास देखें, आपको ये डिजिटल सम समझ में आ जाएगा। देखिए, ए करे 2, ए करे 2, 2 दूनी 4 प्लस 12, 2 और 1 3, 3 3 का स्क्वायर 3 तिया 9 प्लस 3 और 1 4, 4 चौक कितने हो गए 16, 16 का मतलब 7, कितना आ गया 7 प्लस 4 और 1 5, 5 का स्क्वायर 5 पच्चे 25, 25 का मतलब कितना हो गया 7 प्लस कितना होगा 6 का स्क्वायर 6 छंग 36, 36 को फिर अगेन जोड़ो, यहां कितना आ गया 9 प्लस, ठीक है 15 तक आ गए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इसके बाद 16 की बात आई, 16 में 6 1 7, 7 का स्क्वायर करेंगे 7 7 49, 49 का मतलब 9, यहां आ गया 4 प्लस इसके बाद 17, 17 का मतलब 8, 8 का स्क्वायर करेंगे 8 बट्टू 64, 64 का मतलब 1 आ गया यहां प्लस देखिए 18 है, 8 और 1 9, 9 का स्क्वायर करेंगे तो इसका मतलब 0। ये 9 किसकी तरह काम करेगा 0 की तरह, मैंने लिख दिया है मगर यहाँ क्या है 0 की तरह वर्क करेगा। जो भी पुराने स्टूडेंट हैं आपको पता होगा 9 और 1 10, 10 का स्क्वायर करेंगे यानी 1 का स्क्वायर करेंगे तो भैया 1 ही आएगा ना, और यहाँ 20, 2 दूनी 4 प्लस के कितने हो गए 4। अब सबको जोड़ेंगे, अब सबको जोड़ेंगे, देखिए 7 7 8 और 1 9, ये खत्म। इसके बाद 4, 4 और 4 8, 8 8 और 4 12, 12 और 7 19, 19 को जोड़ेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा 20, 20 का मतलब हो गया 2, क्या हो गया 2। इसका मतलब है इसका डीएस जो होगा, जिसका डीएस 2 है वो ये आंसर है, तो इसका डीएस कितना भैया 2, तो यही क्या होगा आपका आंसर। तो आप इस क्वेश्चन को विद इन सेकंड में कर सकते हैं, मैंने तो आपको समझाया इसलिए मैंने इसको लिखा है, नहीं तो मैं अपने माइंड में कैलकुलेशन करता और इसका क्या निकालता आंसर। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट खींचे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 62 में क्या करना है, 1 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 प्लस एड्स ऑन 20 की पावर 2 की वैल्यू आपको दे रखी है 2870 हो तो 2 की पावर 2 प्लस 2, 4 की पावर 2 प्लस 6 की पावर 2 प्लस एड्स ऑन की इसकी वैल्यू ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए अगर आप इस क्वेश्चन को करने लगे, यहां पर आपको दिख रहा होगा तो ज्यादातर क्वेश्चन क्या करा देते हैं भाई, लगातार की बात है तो हम करेंगे n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन कितना है 6। भाई इससे क्या होगा, इतना लिखने के बाद में तो आपको शायद 1 मिनट लग जाएंगी। हमें क्या करना है, थोड़ा सोचना है माइंड से। देखिए मैथ का मतलब होता है, मैथ में जब तक आप सोचेंगे ना, जब तक आप मैथ को नहीं करेंगे। जैसे मुझे पता पड़ जाता है, अगर मैं यहाँ पर थोड़ी सी बात करूँ इसकी थोड़ी सी बात करूँ, क्या करता हूँ 1 गुणा 2 इसकी पावर 2 कर सकता हूँ प्लस 2 गुणा 2 इसकी पावर 2 कर सकता हूँ गुणा 2 गुणा 3 इसकी पावर कितना कर सकता हूँ 2 प्लस एड सो ऑन 2 गुणा 20 इसकी पावर 2। थोड़ी सी बात समझ में आई, यानी मैं कह सकता हूं देखिए 2 एकम 2, 2 ही है, 2 दूनी 4 फिर भी 4 है, 3 दूनी 6 फिर भी 6 है, और 40 20 दूनी 40 फिर भी 40 है। कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा ना, मगर यहां से हमारा क्वेश्चन हो गया। कैसे, अब देखिए यहां अगर थोड़ी सी बात और देखें, 1 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2 प्लस एड सो ऑन 2 की पावर 2 गुणा 20 की पावर 2। यहां आप सब हर एक पद के पास आप देख रहे होंगे, यहां 2 की पावर 2, यहां 2 की पावर 2, यहां पर 2 की पावर 3 है, सॉरी ये 3 है, यहां एड सो ऑन है, सॉरी यही 2 ही है, ये 2 की पावर 2 है भैया, ये सारी ये 2 ही हैं। कहने का मतलब है कि यहां पर भी देखिए 2 की पावर 2 है, तो मैंने क्या करा 2 की पावर 2 ले लिया कॉमन, आपके पास बचा 1 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 2 प्लस एड्स ऑन 20 की पावर कितनी है 2।
अब एक छोटी सी बात बताइए, जब आपके पास ये रिजल्ट था और इसकी वैल्यू उसने क्या कहा कि इसकी वैल्यू ये है भैया, तो क्या मैं इस 2870 को यहां नहीं लिख सकता? तो दो दूनी कितने हो गए 4 गुणा 2870। अब 2870 में 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, 0 7 चौक 28 को 8 का हासिल कितने लग गए 2, 8 चौक 32, 33 34 34 को 4 का हासिल लग गए 3, 8 4 दूनी 8 9 10 11। इसका मतलब 11,480 कोई आंसर है आपका क्या ऑप्शन में? है भैया, सी ऑप्शन। क्या है इसका? सी ऑप्शन। तो जितने भी आज मैंने इस वीडियो में क्वेश्चन कराए हैं सब एक से एक धांसू क्वेश्चन है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो एसएससी सीजीएल वगैरह में आया ना हो। तो आपका कांस्टेबल तो उड़ जाएगा इससे भैया, एसएससी जीडी तो उड़ जाएगा। तो मैंने आपको बताया, मैं सिर्फ यही समझाना चाहता हूं कि देखिए थोड़ा सा सोचना है। इसमें हम इस टाइप से कर सकते हैं, इसके बाद हमने 2 की पावर 2 कॉमन ले लिया तो हमारे पास ये बचा, और ये रिजल्ट की वैल्यू इतनी है और 4 की कर दी मैंने मल्टीप्लाई। तो समझ में आई बात या नहीं? एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट खींचें। अब देखिए इसी क्वेश्चन में बहुत से स्टूडेंट कह रहे सर कम से कम 2-4 मिनट तो आपने इसमें लगा दी, तो हम क्या करेंगे? भैया अगर आप इतने इंटेलिजेंट हो या आपने सोच लिया है तो क्वेश्चन को करने में सिर्फ आपको पता क्या मिनट लगेंगे? 20 सेकंड। कैसे? जब आपको लग गया 2 दूनी 4 दूनी 8 है, इसका मतलब है 4 आ जाएगा बाहर, गुणा कितना हो जाएगा 2870, मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 11480। हो गया। कहने का मतलब है आप जो स्टेप मैं आपको समझाने के लिए करता हूं उन स्टेपों को आप गायब कर दोगे, डायरेक्ट वो लास्ट स्टेप लोगे और मल्टीप्लाई करोगे, आंसर निकाल दोगे। ये होती है शॉर्ट ट्रिक। ये शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं है जब तक कि आपको क्या ना पता हो मेथड। यहां कुछ और भी तो दे सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 एंड आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? ये सब क्वेश्चन मेथड पे डिपेंड है, इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक काम नहीं करती। आपको मेथड के साथ साथ शॉर्ट ट्रिक के साथ साथ मेथड दोनों अप्लाई करने हैं। अगर आप इस टाइप से करते हैं तो समझिए आप महारती हैं, यानी मैथ के अंदर आप महारत हासिल कर लोगे। आप सोचोगे कि मैं इसमें भी शॉर्ट ट्रिक लगाऊं, तो भाई एक बात याद रखना कि कब कितनी शॉर्ट ट्रिक याद करोगे आप, मेरे को बता दीजिए। तो एक मेथड सीखा, सारी शॉर्ट ट्रिक सीख गए, यानी पूरे क्वेश्चंस पे यही लग जाएगी। कैसे? गुणा में पावर ऐड हो जाती है, डिवाइड में पावर घट जाती है। तो यही वो नियम है। देखिए यहां पर बात आ रही है कि 225 की पावर 0.2, 225 की पावर 0.3, 225 की पावर 0.8, 225 की पावर 0.2। तो मैंने आपको बताया कि गुणा में पावर ऐड हो जाती हैं, यानी घात क्या हो जाती हैं? ऐड। तो सबसे पहली बात है 225 और इसकी पावर ऐड होंगी तो ये हो जाएगा 0.2 प्लस 0.5 अपॉन, ऐसे आप नीचे करोगे यहां कितना हो जाएगा 225, इसकी पावर भी कितनी हो जाएगी 0.8 और प्लस 0.2। अब बात आती है थोड़ा सा समझने वाली बात। 225 पावर ऐड हो रही है तो देखिए 0.2 में यहां पर 3 है, ये यहां 3 है भैया। तो 0.2 में 0.3 जोड़ोगे तो 0. कितना आ जाएगा यहां 5 अपॉन, इसके बाद यहां देखिए 0.8 में 0.2 ऐड करोगे तो 25, यानी 225 की पावर कितनी आ जाएगी 10 पॉइंट लगाएंगे 1, इसका मतलब है सीधा सीधा आएगा 10 का मतलब 1, कितनी पावर आ गई 1। अब डिवाइड में पावर क्या होती हैं? घट जाती हैं। तो देखिए 225 है, 225 है तो पावर क्या होंगी? घटेंगी। तो 1/225 में नीचे को ले आओ, उसको 1 में से माइनस करेंगे 0.5, कितना करेंगे 0.5। तो यहां थोड़ी सी बात आएगी कैलकुलेशन की। तो 1/225 इसकी पावर देखिए इसमें घटाएंगे तो 0.5 आ जाएगा, इसको खत्म करेंगे तो कितना आ जाएगा 10, 5 दूनी 10, यानी इसकी पावर 1 बटा कितनी बची
2। समझ में आ रही है बात या नहीं भाई? इसमें से घटाएंगे तो कितनी आ जाएगी 0.5। देख लो यहाँ पर 0.5 को जब आप इसे करेंगे खत्म तो कितना हो जाएगा 1/2। यहां अब 25, 225 किसका वर्ग होता है 15 का, 1/15 की पावर 2 और गुणा में है 1 कितना हो जाएगा 2। तो यहां से आपका 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा तो 1 कितना बच गया ये 15। यही क्या है आपका ऑप्शन। तो 1 हो गया इसका 15। तो आपको बहुत सारे स्टेप गायब करने पड़ेंगे। अगर मैं इसे शॉर्ट ट्रिक में करता तो क्या करता, देखिए ये जो मैंने स्टेप लिखे हैं ना इन्हें कुछ नहीं करता, मैं लास्ट स्टेप पे जाता। कहां? क्योंकि 0.5 और 0.1 यानी एक इसमें से मुझे घटाना है कितना 0.5, ये स्टेप आता मेरे पास। 0.5 को काट देता 1/2 और मुझे पता है 15 15 हम 225। तो कैलकुलेशंस आपके कायम में होनी चाहिए माइंड के अंदर। अगर आप कैलकुलेशन को माइंड के अंदर करते हैं तो वही शॉर्ट ट्रिक है, वही मेथड है और वही क्या है आपका सिलेक्शन है। तो मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने फ्रेंडों तक शेयर करें, जिससे कि यार कम से कम इतनी मेहनत करने के बाद कुछ तो सफलता मिले। और इन क्वेश्चनों को करते लिए रहिए। कल जो हमारी वीडियो होगी वो होगी इकाई अंक की बात, कि मैं आपको इकाई अंक क्या निकालना सिखाऊंगा। इकाई अंक क्या होता है, यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे, भाग वाले की, डिवाइड वाले की, सबकी यूनिट डिजिट। उसके बाद आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच।